अलैहिस्सलाम के गुलामों, हजरत अबू सुफियान कहते हैं अभी हजरत नहीं बने थे, सिर्फ अबू सुफियान थे, लेकिन जब कलमा पढ़ लिया तो फिर ये बात बयान की। कहते हैं मैंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत कर दिया था, हमने अभी हुजूर को नबी नहीं माना था। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ मक्का से बाहर एक जगह पे खड़ा था जहां हिल और हरम की हद मिलती थी। हरम की हद कौन सी है कि जिस हद में शिकार खेलना हराम हो जाता है उसको हरम की हद कहते हैं। वहां आप एक चिड़ी नहीं मार सकते, चिड़िया एक चिड़िया नहीं मार सकते, हरम की हद, ये हरम का एहतराम है। वो हरम की हद है। और हिल की हद किसको कहते हैं? जहां शिकार खेलना हलाल हो जाता है, हलाल हो जाता है, वहां फिर इजाजत है, उस हिस्से में आप शिकार खेल सकते हैं। तो ये हरम का एहतराम है, अल्लाह के घर का एहतराम है। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब ये हजर अस्वद आया था ना जन्नत से, जन्नती पत्थर था, तो इससे इतनी चमक निकलती थी कि जितनी हद में इसका नूर पहुंचा वो सारी हरम की हद बन गई, इतनी चमक निकलती थी इससे। जन्नती पत्थर था, वो सारी हरम की हद करार पाई। तो इमामुल अंबिया के गुलाम वो कहते हैं मैं ऐसी जगह पे खड़ा था अपने दोस्त के साथ, अभी कलमा नहीं पड़ा था, हुजूर पड़ोस में रहता था, हुजूर ऐलान कर चुके थे और कई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बन चुके थे, मगर मैंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था। दोस्त से बातें कर रहा था जहां हिल और हरम की हद मिलती थी। तो वो कहते हैं कि हम देख रहे थे कि एक चरवाहा आजड़ी, पंजाबी में समझा रहा हूं, उसका रेवड़ बकरियां वो चर रही थी हिल की हद में, हरम की हद में नहीं, हिल की हद में बकरियां चल रही थी। अचानक एक झाड़ी के पीछे से भेड़िया निकला और उसने बकरियों पे हमला कर दिया। भेड़िया, जब भेड़िए ने बकरियों पे हमला किया तो जान बचाने के लिए बकरियां दौड़ी हरम की हद की तरफ। समझ रहे हैं? बकरियां दौड़ी हरम की हद की तरफ। अबू सुफियान कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने और मेरे दोस्त ने देखा, हमने देखा ना जब उधर, तो जब बकरियां दौड़ी हरम की हद की तरफ, करीब था कि भेड़िया बकरियां पकड़ लेते, मगर उसके हमला करने से पहले बकरियां हरम में दाखिल हो चुकी थी, हरम की हद में। कहते हैरान हो गए, जो ही बकरियों ने हरम की हद में कदम रखा, भेड़िए के कदम रुक गए, उस हद पे रुक गया भेड़िया। मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा इधर तमाशा देख, मैंने अपने साथी से कहा, मैंने कहा इधर तमाशा देख। और जंगल का एक दरिंदा जंगल में रह के भी जानता है हरम की हद क्या है। समझ रहे? अबू सुफियान कहते हैं मैंने जब ये बात की कि इधर देख, दरिंदा जानता है हरम की हद क्या है, तो कहता है भेड़िए ने मेरी तरफ देखा। अबू सुफियान कहते हैं, और भेड़िया इंसानी जुबान में बोल पड़ा, मुझे कहने लगा अबू सुफियान वो हैरत की हद ये नहीं है, हैरत की बात ये नहीं है कि भेड़िया और दरिंदा हरम की हद जानता है, तो अफसोस तेरी अकल पर है, तू इंसान होकर पड़ोस में रहकर मुस्तफा नहीं पहचान सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी। समझ रहे? सुफियान कहते हैं उस वक्त मुझे खबर हो गई कि कमली वाले तेरी अजमतों की कुर्बान जाएं, कि जंगल के दरिंदे भी जानते हैं मुस्तफा की शान क्या है।
اس لیے میرے رب نے فرمایا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو محبوب کو نہیں پہچانتے، جو محبوب کی بات نہیں سنتے، جو محبوب کی عظمتیں نہیں سمجھتے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ ہم شرف انسانیت بھی چھین لیتے ہیں اگر پشت ہو جائے محبوب کی طرف، شرف انسانیت بھی چھین لیتے ہیں۔ تو تمہارا میرا وہ نبی ہے جسے جانور بھی جانتے ہیں، اس کا مقام کیا ہے؟